हादसे की वजह से आज 7 परिवार बर्बाद हुए हैं। तो सही तो एक औरत नहीं तो पिशाच नहीं है। तो ऐसा है कि वहाँ पे बलि चढ़ती है। अब बलि क्या, वो तो बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज बड़ी तस्वीर, बड़े खुलासे और बड़े दावे तीनों हुए। बड़ी तस्वीर आई खुद राजा रघुवंशी के घर से, जहां सोनम का भाई पहुंचा। सोनम के भाई को देखते ही राजा की मां की सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी, उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ। उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ। बड़ा खुलासा हुआ शिलांग पुलिस के बयान से, जिसके मुताबिक सोनम ने राजा की हत्या की बात कबूल ली। खुलासा ये भी हुआ कि हत्या के पीछे लव ट्रायंगल का सीन है। पुलिस ने हत्या वाली जगह पहले रेकी किए जाने और फिर पूरी प्लानिंग के साथ मर्डर की बात भी कही। देखिए, प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से या प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से ये साबित है कि एक्चुअली ये लव ट्रायंगल है, परंतु हम लोग खास इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम लोग वी कैन फाइंड आउट द फैक्ट ऑफ द मैटर, द रूट ऑफ द मैटर, कि सिर्फ ये लव ट्रायंगल है या और दूसरा एंगल भी है। ये पूरी प्लानिंग आपको लगता है रेकी की थी और इससे पहले भी ये लोग आ चुके थे ये रेकी करने के लिए? अभी वो हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये साबित नहीं हुआ है कि सोनम या किसी और आया है यहाँ में रेकी करने के लिए, परंतु प्लानिंग थोड़ा बहुत तो प्लानिंग है यहाँ में। काफ़ी स्टेजेस में प्लानिंग है, परंतु जैसे आया है रेकी करने के लिए वो हम लोग कंफर्म करेंगे। लव ट्रायंगल का मामला सामने आने के साथ ही सोनम की उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ की एक तस्वीर भी सामने आ गई। इस सेल्फी में दोनों मुस्कुराते दिख रहे हैं। इसी राज के साथ जीवन बिताने के लिए सोनम ने राजा का कत्ल करवा दिया। दावा तो ये भी किया जा रहा कि मामला साथ रहने के लिए राजा के मर्डर का नहीं, बल्कि उसकी नरबली दिए जाने का भी है, जिसके मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हुई बल्कि उसकी बलि दी गई। तो क्या राजा सोनम के लिए सिर्फ एक बलि दिए जाने वाले जीव के तौर पर था? क्या सोनम की कुंडली में मंगल दोष होना ही राजा के जीवन पर भारी पड़ गया, इसीलिए उसने पहले राजा से शादी की, जिससे बाद में प्रेमी राज के साथ उसका शादीशुदा जीवन मंगल दोष के कारण खराब ना हो? राजा रघुवंशी हत्याकांड में आज का सबसे बड़ा खुलासा राजा की मां ने किया है, जिसमें उन्होंने राजा यानी अपने बेटे की नरबली दिए जाने की आशंका जताई। कामाख्या में आपको आशंका है कि किसी तरह का तंत्र किया गया होगा? ये वो सोनम ने किया होगा, तंत्रिक अंतरी जो भी करवाया होगा तो वो उसने करवाया होगा। और राजा को तो इस चीज का नॉलेज नहीं है, क्योंकि कौन सी पूजा करवा रहे हैं उसने बोल दिया कि अपन को ऐसी वाली पूजा करवाना है, अपन इस पूजा के लिए आए, तो वो तो बैठ गया होगा पूजा में। उसको इतना वो थोड़ी कि किस लिए आए, कि खाली दर्शन ही करे, अपन ये भी नहीं कह सकते हैं अभी तो। बलि की भी आशंका है आपको? बलि तो ऐसा है कि वहाँ पे बलि चढ़ती है। अब बलि क्या, वो तो बलि समझ लो ना, अपने तरफ से तो अपने बेटे की बलि चढ़ाई गई वहाँ पे। दरअसल सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं था, जबकि सोनम उच्च मांगलिक थी। सोनम का परिवार तंत्र मंत्र और ज्योतिष को काफी मानता है, लिहाजा राज से उसकी शादी संभव नहीं हो पा रही थी। राजा की मां के मुताबिक सोनम के परिवार वालों ने उसकी कुंडली में उच्च मंगल होने की बात उनसे छिपाई, कोई उपाय नहीं किया, बल्कि सीधे राजा के साथ शादी करवा दी। राजा की मां के मुताबिक सोनम के मन में तंत्र मंत्र और नरबली की बात चल रही थी, इसीलिए शायद वो राजा को लेकर कामाख्या मंदिर भी गए। तो लड़का ढूंढा गया फटाफट, उनको तो शादी करना था, उनने तो टाल टूल दी, बस लड़का मरे कुछ भी होए, उसके घर में क्या होना क्या नहीं होना उनने तो ये सोचा ही नहीं ना कुछ भी। मंगल दोष हटाने के लिए भी वो राजा के साथ उसने ये करा, तो हो सकता है कि मंगल दोष हटाने के लिए करा हो, क्योंकि राज को मंगल नहीं था, इसलिए उसने राजा को रास्ते से हटाने के बाद राज से शादी करना चाहती होगी। राजा के दोस्त आकाश शर्मा ने भी कुछ ऐसी ही आशंका जताई और दावा किया कि सोनम क्राइम पेट्रोल और ऐसे दूसरे सीरियल लगातार देखती थी और वो राजा को ले जाकर तंत्र मंत्र की होगी, इसमें कोई शक नहीं। जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई राजा की माताजी से, उन्होंने कहा काफी क्राइम पेट्रोल और ये देखती थी, तो हो सकता है दिमाग में वो चीजें भी चल रही हो। और जो लड़का है जो प्यार करता था, बताया जा रहा है न्यूज में, तो उसने इसे बताया हो, ब्रीफिंग हुई हो, इनका प्री प्लान है सब कुछ, वो पूरी स्टोरी बना के इन्होंने फिर घटना को उस तरीके से दिया अंजाम। अच्छा,
किसी फिल्म का आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लॉट देखा है और उसको पूरा करने की कोशिश है? हाँ, ये हमराज मूवी का है, जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी, उसके बाद ही करीब आऊंगी। क्योंकि मैंने ऐसे बोला था, ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे। तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। आज सोनम के भाई गोविंद का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने सोनम के लिए फांसी की मांग कर दी, लेकिन साथ ही साथ सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर की बात को खारिज कर दिया। तो सबूत मिल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है। ये बताइए, आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बनवाई। गोविंद भले ही सोनम राज के अफेयर की बात को खारिज कर दे, लेकिन मर्डर केस में लव ट्रायंगल की बात, इंदौर में सोनम का राज से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा। राजा रघुवंशी की हत्या में हर कदम पर साजिश है। ऐसा लग रहा जैसे पूरी प्लानिंग के साथ क्राइम की कहानी लिखी और गढ़ी गई। तो सवाल है कि क्या राजा को मौत के घाट उतारने के लिए सोनम ने हत्या के तरीके को जानने के लिए क्राइम सीरीज को देखा? क्या ऐसी खूनी कहानियों को देखकर ही सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा के कत्ल की प्लानिंग की? सवाल ये भी कि क्या अपना मंगल दोष मिटाने के लिए सोनम ने राजा की बलि चढ़ा दी? क्या सोनम का राजा को कामाख्या मंदिर ले जाना मौत का ट्रैप था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मेघालय पुलिस की कंप्लीट जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सवाल कई हैं, जांच चल रही है, कितने खुलासे बाकी हैं, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सोनम ने अंधविश्वास के चक्कर में अपने पति की बलि दे दी? क्योंकि अपने आप में अंधविश्वास है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवानी दुर्गा है, हिंदू धर्मगुरु, तंत्र मंत्र की जानकारी ने है। पंडित अजय गौतम जी हमारे साथ है। तेजस्विनी सिंह है, संजय देशवाल जी जो कि डिटेक्टिव है, प्रियंका राणा जी सोशल एक्टिविस्ट, और निर्मल कौर जी हैं जो कि पूर्व डीजीपी है झारखंड पुलिस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं और पहला सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो पूरी थ्योरी सामने आई है कि मंगल दोष के चक्कर में अपने सिंदूर को मिटा दिया, दोनों की कुंडली को देखकर जो बातें सामने आ रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इस खुलासे के बाद, अगर इन दोनों की कुंडलियां आपने देखी हो तो? हर हर महादेव। दुखद है। कुंडली तो मैंने नहीं देखी, लेकिन किसी चैनल पर दिखा रहे थे तो एक हल्की सी झलक मुझे समझ में आई, जिसमें राजा की कुंडली में जो 6th हाउस है उसमें शुक्र, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं। तो 6th हाउस को हम एनिमीज का हाउस मानते हैं।